नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। हमने विवाह संस्कार के परिप्रेक्ष्य में जो 10 दोषों के बारे में बातचीत की थी, उसमें से पहला दोष लता दोष के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। देखा जाए तो आप हमने जो सबसे पहला वीडियो बनाया था, वहाँ पर 2 विशेष चक्र के बारे में चर्चा की थी। उनमें भी यह जो 10 प्रकार के महादोष बतलाए गए हैं, उनके लिए हमें पंचशला का चक्र जानना होगा, समझना होगा। उनके आधार पर नक्षत्रों की गिनती करने पर हमें मालूम पड़ेगा कि विवाह का जो दिन है, यानी कि 14 मई 2026, तो इस दिन पर लता दोष लग रहा है या नहीं लग रहा। जी। लता दोष जो है वह दाहिनी ओर और बाईं ओर, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से हमें देखना है। 4 जो ग्रह है उनका हम गणना क्रम देखेंगे तो वह दाहिनी ओर से चलना है। बाकी के जो 4 ग्रह है वह एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाईं ओर चलना है। तो उनके आधार पर हमें जो सूर्य नारायण से लेके चंद्रमा तक जो भी सारे ग्रह है, 9 ग्रह, उनका लता दोष हमें लग रहा है या नहीं लग रहा है विवाह के दिन, ये पंचशला का चक्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो उनके लिए आपकी स्क्रीन ऊपर ये श्लोक और दृष्टांत से हम सभी दोष के बारे में देखेंगे कि सूर्य का लता दोष लग रहा है या नहीं लग रहा है। ऐसे करके जो 9 ग्रह है उन सभी का दोष को हम बताने की कोशिश करेंगे। जी। सबसे पहला लता दोष है, तो श्लोक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। नक्षत्रं द्वादशं भानुस्तृतीयं लत्तया कुजः, षष्ठं जीवोष्टमं मन्दो हन्ति दक्षिणतः सदा, वामेन सप्तमं चान्द्रीर्नवमं सिंहिकासुतः, हन्ति भं पंचमं शुक्रो द्वाविंशं पूर्णचंद्रमाः। विवाह के नक्षत्र से निरंतर दाहिनी बाजू के 12वें नक्षत्र पर सूर्य हो तो सूर्य का, तीसरे नक्षत्र पर मंगल हो तो मंगल का, छठवें नक्षत्र पर गुरु हो तो गुरु का, 8वें में शनि हो तो शनि का, बुध बाएं बाजू से 7वें नक्षत्र पर हो तो बुध का, 9वें नक्षत्र पर राहु हो तो राहु का, 5वें में शुक्र हो तो शुक्र का, और पूर्ण चंद्रमा 22वें नक्षत्र पर हो तो चंद्रमा का लता दोष अथवा वेद जानना। आइए समझते हैं इस अर्थ को विस्तार से दृष्टांत के साथ। दिनांक है 14 मई 2026। लता दोष के विषय में प्रश्न है। 14 तारीख को विवाह नक्षत्र है रेवती। विवाह के नक्षत्र से दाहिनी बाजू 12वें नक्षत्र पर सूर्य हो तो सूर्य का लता दोष लगता है। रेवती नक्षत्र से दाहिनी बाजू 12वां नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, और उस दिन सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में है, जो रेवती नक्षत्र से 12वां नक्षत्र नहीं है बल्कि चौथा है। अतः 14 तारीख को विवाह के दिन सूर्य का लता दोष नहीं लगेगा। विवाह के नक्षत्र से दाहिनी बाजू तीसरे नक्षत्र पर मंगल हो तो मंगल का लता दोष जानना चाहिए। विवाह के दिन का नक्षत्र है रेवती, और रेवती नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। उस दिन मंगल अश्विनी नक्षत्र में है, जो रेवती नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र है, तीसरा नहीं है। अतः विवाह के दिन मंगल का लता दोष नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। विवाह के नक्षत्र से दाहिनी बाजू 6वें नक्षत्र पर गुरु हो तो गुरु का लता दोष लगता है। रेवती नक्षत्र से 6वां नक्षत्र है मृगशीर्ष नक्षत्र, और विवाह के दिन गुरु महाराज का नक्षत्र है पुनर्वसु, जो रेवती नक्षत्र से 6वां नक्षत्र नहीं है बल्कि 8वां है। अतः 14 मई को विवाह के दिन गुरु का लता दोष लगता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विवाह के नक्षत्र से दाहिनी बाजू 8वें नक्षत्र पर शनि हो तो शनि का लता दोष लगता है। रेवती नक्षत्र से 8वां नक्षत्र है पुनर्वसु। उस दिन शनि महाराज है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो विवाह नक्षत्र यानी कि रेवती नक्षत्र से 8वां नहीं है बल्कि
27वां है, तो विवाह के दिन शनि का लता दोष नहीं लगेगा। विवाह के नक्षत्र से बाईं ओर 7वें नक्षत्र पर बुध हो तो बुध का लता दोष लगता है। अब हमें विपरीत दिशा में गिनती करते हुए चलना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। रेवती नक्षत्र से बाईं ओर 7वां नक्षत्र है अभिजीत नक्षत्र, और बुध है कृत्तिका नक्षत्र में, जो कि 7वां नक्षत्र भी नहीं है, 26वां है। अतः बुध का लता दोष हमें विवाह के दिन यानी कि 14 मई 2026 को नहीं लगेगा। विवाह के नक्षत्र से बाईं ओर 9वें नक्षत्र पर राहु हो तो राहु का लता दोष जानना चाहिए। रेवती नक्षत्र से बाईं ओर 9वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद हो रहा है और राहु है शतभिषा नक्षत्र में, जो रेवती नक्षत्र से बाईं ओर चलने से चौथा है। तो विवाह के दिन राहु का भी लता दोष नहीं लगता। विवाह के नक्षत्र से बाईं ओर 5वें नक्षत्र पर शुक्र हो तो शुक्र का लता दोष जानना चाहिए। विवाह का दिन यानी कि 14 मई 2026 रेवती नक्षत्र से बाईं ओर का 5वां नक्षत्र धनिष्ठा है और उस दिन शुक्र है मृगशीर्ष नक्षत्र में, जो रेवती नक्षत्र से विपरीत चलने पर 24वां नक्षत्र है। तो विवाह के दिन लता दोष नहीं लगता। अब पूर्ण चंद्रमा की बारी है। रेवती नक्षत्र से पूर्ण चंद्रमा स्वाति नक्षत्र का है, जो 22वां नहीं हो रहा बल्कि 14वां हो रहा है। लेकिन विशेष ध्यान देने योग्य बात है, श्लोक में कहा गया गता पूर्णिमा जो 1 मई को थी, तो ये गणना 14 तारीख से एंटी क्लॉकवाइज देखा जाए तो 1 तारीख को पूर्णिमा थी, लेकिन वह 22वें दिन हो तो ही हमें यह दोष लगता है, अन्यथा नहीं। अतः देखा जाए तो हमें लता दोष के विषय में 14 तारीख को मई मास में 2026 में विवाह के दिन कोई भी लता दोष लगता नहीं है। आइए, अब लता दोष तो हमें विवाह के दिन लग नहीं रहा है, लेकिन लता दोष का फल भी हम साथ में देखते हैं। श्लोक आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। रवेर्लत्ता हरेद्वित्तं कुजस्य कुरुते मृतिं बृहस्पतिर्बन्धुनाशं शनैः कुर्यात् कुलक्षयं बुधस्य कुरुते त्रासं लत्ता राहुर्विनाशयेत् शुक्रस्य दुःखदा नित्यं त्रासदा च कलानिधेः। अर्थात सूर्य की लता हो तो संपत्ति का नाश करती है, मंगल की हो तो मृत्यु, गुरु की हो तो बंधु का नाश, शनि की हो तो कुल का नाश, बुध की हो तो क्लेश, राहु की हो तो विनाश, शुक्र की हो तो हमेशा दुख देती है और चंद्रमा की लता हो तो वह त्रासदायक होती है। ऐसा स्पष्ट रूप से इस श्लोक से हम जान सकते हैं। तो ये हमने जो लता दोष है उनके विषय पर विस्तृत से चर्चा की। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सूर्य नारायण से लेके मंगल, शनि, गुरु, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इन सभी ग्रहों का लता दोष हमें विवाह के दिन यानी कि 14 मई 2026 को नहीं लग रहा है। अतः लता दोष के आधार पर यह विवाह करना शुभ है, क्योंकि इस दिन में हमें लता दोष नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे का जो क्रम है वहाँ पर और एक दोष है दूसरा, उनकी चर्चा हम विशेष रूप से करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानकारी को प्राप्त करें।